बुद्ध वचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है हिंदू शब्द, हिंदू धर्म। इस शब्द को समझेंगे, इस धर्म को समझेंगे, इस शब्द के इतिहास को समझेंगे, क्योंकि आजकल हिंदू कौन है ये बड़ा चिंतन का विषय बना हुआ है। तथाकथित हिंदू धर्म के ग्रंथों में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं मिलता है। ये बात भली भांति वे लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं, परंतु फिर भी वे लोग खुद को हिंदू कहते हैं। वास्तव में हिंदू क्या है? यदि महर्षि दयानंद सरस्वती की बात करें तो उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था, हम हिंदू नहीं आर्य हैं। ये बात 1875 की है। उन्होंने उस समय के धर्म, शैव पंथ, वैष्णव पंथ, दैव पंथ आदि जो पंथ थे, कुछ भक्ति आंदोलन आदि, बाकी तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अलग अलग अपना धर्म, अपनी परंपराएं अपने ढंग से मनाते थे। यानी राष्ट्रीय स्तर पर कोई धर्म नहीं था। दक्षिण भारत के धर्म अपने अलग थे, लिंगायत आदि। हालांकि इससे पहले शंकराचार्य ने प्रयास किया था 4 मठों की बना के शैव पंथ को, जो वैष्णव पंथ के सुधार के रूप में था, परंतु ये भी लंबे समय तक चला नहीं। और उसके बाद मुगल का या मुस्लिम्स का भारत में आगमन हुआ और मुस्लिम धर्म की जो गुलाम प्रथा थी इतनी उच्च कोटि की थी कि भारत में मुस्लिम धर्म की जड़ें आसानी से जब भारतीय परिवेश में, जहाँ पर प्रतिलोम संबंधों से उत्पन्न संतानें और अनुलोम संबंधों से उत्पन्न संतानों को उत्तराधिकार नहीं था, यानी वे राजा नहीं हो सकते थे, राजपूत कहलाते थे। यानी जो ऐसी माता से जन्मे हैं जो क्षत्रिय नहीं है, वो उनको राजपूत तो कहा जाता था, परंतु वह उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे। युवराज ही उत्तराधिकारी होता था, जो कि क्षत्रिय स्त्री और क्षत्रिय पुरुष की संतान हुआ करता था। तो इस तरह से हिंदू शब्द स्वीकृत शब्द नहीं था। बादशाह अकबर ने पहली बार इस शब्द को अंगीकृत किया और यहाँ के वासियों को के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। ये बात कई बार जो है चिंतन का विषय बनी, और जब यहाँ पर ब्रिटिश आए और ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया धर्म ईसाई अपनी जड़ें जमा रहा था, तो दयानंद सरस्वती ने इसमें से सुधार किया अपने धर्म में, और जो छुआछूत और कुप्रथाएं थीं उनको दूर करने का प्रयास किया। परंतु जो पाखंडी लोग थे, जिनकी जीविका जुड़ी हुई थी और जो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते थे, उन्होंने आर्य समाज के सुधार को नहीं माना और वो ये कहने लगे कि ना, हम तो जैसे थे वैसे रहेंगे। यानी सनातन, सनातन का शाब्दिक अर्थ होता है जो सदियों से जैसा चला है, यानी जो यहाँ पर पाखंड, ऊंच नीच, भेदभाव था, हम वही करेंगे। तो पहली बार सनातन शब्द प्रकाश में आया, प्रचार में आया, बातचीत में आया। हालांकि कुछ बौद्ध लोगों का मत है कि नहीं, ये बुद्ध द्वारा अपने धर्म को जो धम्म के नियम हैं उनके लिए प्रयोग किया गया। ये बात भी सत्य है। पाली के शब्दकोश के अनुसार जो सनातन है, जो
बदलता नहीं समय के साथ, उसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आर्य समाज का विरोधी लोग जो थे, इन्होंने अपने लिए सनातन शब्द का पहली बार प्रयोग किया, क्योंकि किसी धार्मिक ग्रंथ में सनातन शब्द भी नहीं मिलता है अगर बौद्ध धर्म को छोड़ दें तो। अब बात इसके आगे आती है कि सुधारवाद में विवेकानंद का भी नाम आता है। जब उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में इस बात को रखा तो उन्होंने जिस तरह से हिंदू शब्द को परिभाषित किया वो एक अलग अवधारणा थी, क्योंकि भारत भूमि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों की जननी रही, इसलिए उन्होंने उसका सबका समावेश करते हुए एक अच्छा दर्शन दिया। और जो जवाहरलाल नेहरू को पसंद आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी पसंद आया, इन सभी बातों को और अंग्रेज़ों की बाँटों की नीति के अंतर्गत उन्होंने हिंदू और मुस्लिम करके बांटने का जो प्रयास किया, तो यानी कुछ वर्गों के लिए हिंदू शब्द अंग्रेज़ों द्वारा भी स्वीकृत कर दिया गया और कुछ लोगों के लिए मुस्लिम शब्द को स्वीकृत कर दिया गया। इस तरह से यह बातचीत की भाषा में हिंदू शब्द आया, परंतु कहीं पर इसकी ऐसी विधिक मान्यता नहीं थी जो इसको स्वीकृत किया जा सके। पहली बार भारतीय संविधान में इसको स्वीकार किया गया जो आर्टिकल 25 में आता है। आर्टिकल 25 में हिंदू पर्सन शब्द का इस्तेमाल हुआ जो बौद्ध, जैन और सिख के लिए प्रयोग किया गया। तो इस हिसाब से जो आर्टिकल 13 के साथ अगर इसको मिलाकर पढ़ा जाए तो आर्टिकल 13 में कहा गया कि इस भाग के असंगत जितने भी अधिनियम होंगे, धर्म ग्रंथ होंगे, वो सब आज से अमान्य कर दिए जाएंगे, उनको नहीं माना जाएगा। तो यानी फंडामेंटल से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो स्वीकृत होंगी, वो चाहे किसी धर्म ग्रंथ में हो अथवा ना हो, लेकिन फंडामेंटल राइट प्रमुख है। अब फंडामेंटल राइट में क्या था? समानता, बंधुत्व, भाईचारा, एकता आदि की ये जो बातें हैं नैतिकता की, जो तथाकथित हिंदू धर्म में नहीं दिखाई देती, वो सारी बातें थी। इसके बाद कुछ संस्थाओं के बारे में भी बात की गई आर्टिकल 30 में, कि जो आर्टिकल 30 की बातें हैं कि लोगों को अपने धर्म परंपराएं बनाए रखने का अधिकार है, लेकिन इन परंपराओं को बनाए रखने के साथ साथ अब वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर सकते। लेकिन आज़ादी के बाद जिस धर्म को बाबा साहब सुसंगठित करना चाहते थे, कांग्रेस ने उसको होने नहीं दिया, और जो शब्द बौद्ध, जैन और सिख के लिए प्रयोग किया गया था, उस शब्द पर कुछ पाखंडियों ने कब्जा कर लिया और अपने पाखंडवाद को बढ़ाने लगे। वो पाखंडवाद वास्तव में हिंदू धर्म नहीं है। आज जब इस बात को उठाया जाता है कि आप मुगलों की बुराई करते हो और मुगलों ने ही हिंदू शब्द दिया है, तब फिर वो इधर उधर की बगलें झाँकते हैं और आजकल वो खुद को सनातनी कहने लगे हैं, जब कोई सनातन शब्द भी उनके किसी धर्म कोश में नहीं पाया जाता। तो इस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू शब्द बौद्ध, जैन और सिख के लिए है। इन अम्बेडकरवादियों को जागरूक होना पड़ेगा और हिंदू शब्द पर कब्जा करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये लोग खुद को सनातनी कहने लगे हैं। तो हमें अपने आप को एक सुसंगठित रूप में, जो बाबा साहब ने एक संघ बनाया है, उस संघ को स्वीकार करते हुए खुद को हिंदू रूप में स्वीकार करना चाहिए, और जो बौद्ध, जैन और सिख की परंपरा हैं इनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही मानवतावादी हैं। बाकी तो मानव में भेद करने वाली हैं। अभी शंकराचार्य का भी बयान आ गया। अब शंकराचार्य के बयान आ जाने के बाद क्या रह जाता है कि वो अपने आप को सनातनी कहते हैं, तो ठीक है, वो सनातनी है, हम हिंदू हो जाते हैं। हम हिंदू ही हैं क्योंकि भारतीय संविधान भी हमको हिंदू कहता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज की चर्चा समाप्त करता हूँ। अगर कोई प्रश्न आते हैं तो उनका भी समाधान किया जाएगा। बाकी पढ़े लिखे भारतीय संविधान को पढ़ सकते हैं, और अभी तक जो संविधान पढ़ा गया वो ब्राह्मणों और पाखंडियों के द्वारा पढ़ा गया। उन्होंने जैसी व्याख्या की, हम संविधान को वैसा समझने लगे, ये बहुत गलत हुआ है। अब संविधान को हमारे दृष्टिकोण से पढ़िए तो परिभाषाएं अलग निकलेंगी, क्योंकि संविधान सूत्रों के रूप में लिखा गया है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं।